बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ज़ीरो एफआईआर। ज़ीरो एफआईआर क्या होती है, किस सूरत में ये जो है ना दर्ज की जाती है, इसके पीछे मोटिव क्या है। बेसिकली ये एक नया कंसेप्ट है। 2012 में न्यू दिल्ली में जस्टिस वर्मा ने एक रिकमेंडेशन दी थी जो कि निर्भया गैंग रेप के पस मंज़र में हुई थी। इसके पीछे मोटिव ये है कि जब भी कहीं कोई वक़ूआ होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो वो आदमी मुस्तगीस जिसने एफआईआर करानी होती है, वो किसी माकूल वजह से मुतलका पुलिस स्टेशन जहाँ पर उसकी जुरिस्डिक्शन हो, जहाँ पर जो वक़ूआ इंसिडेंट जो है ना वक़ू पज़ीर हुआ होता है, उस थाने तक नहीं पहुँच सकता, तो वो दूसरे थाने में चला जाता है। तो वहाँ जाकर वो दरख्वास्त देता है कि मेरे साथ ये वक़ूआ हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है। तो वहाँ पर उसके जो है ना हक़ में एफआईआर की जाती है। ऐसी एफआईआर को ज़ीरो एफआईआर कहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा एफआईआर के ऊपर एक सीरियल नंबर होता है। जैसा कि अभी 2023 चल रहा है, फर्ज कर लेते हैं कि 80/2023 ये एक सीरियल नंबर चल रहा होता है। जैसे ही कोई नया इंसिडेंट होता है, नई एफआईआर होती है, तो उसका जो है ना सीरियल नंबर अलॉट होता है। ऐसी एफआईआर जो कि उस थाने की जुरिस्डिक्शन में नहीं होती, लेकिन वो उसको जो है ना उस पर एफआईआर हो जाती है, तो वहाँ पर ज़ीरो बटे आगे वो जो साल चल रहा होता है वो लिखा जाए 0/2023 जैसा कि है, वो इस तरह से दर्ज की जाती है। फिर बाद में वो मुतलका थाने को वो एफआईआर फिर ट्रांसफ़र की जाती है। वहाँ जाकर उसका जो नंबर सीरियल नंबर चल रहा होता है, वहाँ पर उसको सीरियल नंबर अलॉट होता है। सीरियल नंबर अलॉट होने के बाद इसकी जो है ना आगे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग वो स्टार्ट हो जाती है। यानी कि इसके पीछे मोटिव ये है कि जब भी कहीं कोई वक़ूआ होता है और वो आदमी मुस्तगीस या मज़लूम वो आदमी मुतलका थाने तक किसी माकूल वजह से नहीं पहुँच रहा होता, तो वो दूसरे थाने में एफआईआर दर्ज करा देता है, ताकि वो जो इंसिडेंट हुआ है, वो जो वक़ूआ हुआ है, वो कल को लेट का शिकार होने की वजह से बाद में जो है ना इंसाफ के रास्ते में वो कोई हर्डल ना हो, तो किसी दूसरे थाने में वो एफआईआर दर्ज करा देता है। या इसके पीछे एक और सूरत हाल भी है। जब भी कभी कहीं कोई वक़ूआ, कोई इंसिडेंट, कोई क्रिमिनल वाक़या जो है ना प्रोसीडिंग उसकी स्टार्ट होती है, कोई क्रिमिनल वक़ूआ सरअंजाम होता है, तो ऐसी जगह पर सरअंजाम होता है वो वक़ूआ, तो वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन है, वो एक पुलिस स्टेशन कहता है कि ये जो है ना हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, दूसरे वाला कहता है ये इलाका हमारे जुरिस्डिक्शन में भी नहीं है। जब कभी ऐसी जगह पर वक़ूआ हो जहाँ पर पुलिस वालों को पता नहीं होता कि ये जो इलाका है ये हमारे दायरा इख्तियार में है या दूसरे थाने की दायरा इख्तियार में हो, तो ऐसी सूरत हाल में भी ज़ीरो एफआईआर दर्ज की जाती है। फिर बाद में जब उस इलाके की डिमार्केशन का कन्फर्म हो जाता है कि ये उसी थाने की हदूद में है या दूसरे की है, फिर उसको जो है ना प्रॉपर तौर पर सीरियल नंबर अलॉट होता है। इस तरह से उसकी जो है ना प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि ये न्यू कंसेप्ट है। 2012 में नई दिल्ली में एक वक़ूआ हुआ था, यानी कि गैंग रेप हुआ था, तो उसके पीछे एक जस्टिस साहब ने जो है ना वो रिकमेंडेशन दी थी कि ऐसी सूरत हाल में ज़ीरो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तब से ये सिलसिला चला रहा है। जब भी कभी कोई वक़ूआ सरपजीर होता है, सरअंजाम होता है, तो अगर पुलिस वालों को पता नहीं होता उस इलाके की डिमार्केशन का, उस इलाके की लोकेशन का, ऐसी सूरत हाल में भी ज़ीरो एफआईआर दर्ज होती है। या फिर अगर वो मुस्तगीस है, मज़लूम है, वो मुतलका थाने तक नहीं पहुँच सकता, कोई ऐसी कोई नागहानी वजूहात हो सकती हैं, कोई मामलात हो सकते हैं, तो फिर वो दूसरे थाने की हदूद में या जो थाना उससे करीब होता है वहाँ चला जाकर वो एफआईआर दर्ज कराता है। ऐसी सूरत हाल में जो एफआईआर दर्ज होगी उसको ज़ीरो एफआईआर कहते हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। आप अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही घंटी का बटन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नई मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी जल्द से जल्द पहुँच सके। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।